जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक जेड प्रहरी एग्जाम के लिए या फिर एमपी टेट एग्जाम के लिए परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा ऐप। यहाँ पर आपके मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपको जरूर लगाना है दोस्तों। ये मॉडल पेपर आपके 150 नंबर के हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये मॉडल पेपर लगा रहे हैं, तो आप भी मॉडल पेपर लगाएं। 150 में से आपके कितने नंबर आते हैं, क्या आपकी रैंक आती है। साथ ही दोस्तों वीडियो कोर्स भी जारी किया है परीक्षा ऐप ने, तो संक्षिप्त वीडियो कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना होगा, जिससे 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, नदियां, पर्वत, पठार, यातायात, संचार, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का। भारत का भूगोल क्या है, भारत की नदियों के बारे में, पर्वत के बारे में, पठार, यातायात और संचार के बारे में, ठीक है। इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भारत स्थित है, तो स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 उत्तर से, 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 पूर्व से, 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर में जो है ये भारत की स्थिति है, ठीक है। भारत की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, 3214, यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण ए वाली 3214, और दोस्तों पूरब से जो पश्चिम है, पूरब से पश्चिम ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इनको जान लेना है। और भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब यहां से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब दोस्तों प्रमुख पर्वत शिखर देखेंगे। पर्वत शिखर, पर्वत के शिखर भी आपसे पूछे जाएंगे, तो यहां पर पर्वत शिखर के नाम दिए हैं और यहां उनकी ऊंचाई और ये स्थान दिया है कि कहां पर कौन सा पर्वत शिखर है। आपसे पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो आप बताओगे कहां पर है, नेपाल में है, ठीक है। अब नेपाल में से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सागर माथा, है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848 या 8850 मीटर भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो 8850 मीटर, और ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां पर है, नेपाल में है, इसको याद रखेंगे। कंचनजंगा, ये दोस्तों आपकी 8558 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहां पर है, सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है। मकालू पर्वत चोटी, ये दोस्तों 8481, ये कहां पर है, नेपाल में है ना। धौलागिरी, धौलागिरी कहां पर है, ये भी नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको भी याद रखना है। नंगा पर्वत, ये दोस्तों 8126 मीटर की ऊंचाई के साथ जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। अन्नपूर्णा, ये 8078 मीटर ऊंची है और ये भी नेपाल में है। नंदा देवी, ये कहां पर है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपसे पूछा जाएगा नंदा देवी जो पर्वत शिखर है ये कहां पर है, तो आप बता देना कहां पर है, उत्तराखंड में है। केदारनाथ, ये 6945 मीटर ऊंची इसकी ये चोटी है और ये भी उत्तराखंड में है केदारनाथ, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन K2 8611, ये दोस्तों भारत में POK में स्थित है, ये भी याद रख लेना। K2 इसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, और 8611 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। गोसाईथान की ऊंचाई देखो 8027 है और ये चीन में है गोसाईथान, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। और है दोस्तों राकापोसी, राकापोसी आपका कितना है, 7788, ये राकापोसी है और ये कहां पर है, लद्दाख में राकापोसी। तो ये आपकी चोटियां हैं, जिसको जो पूछना है वो लास्ट में पूछेगा वीडियो के, ठीक है। और यहां पर ये सारी चोटियां आपसे पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी
तो आप बता देना 7817 है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 है। कहां पर है ये? भारत पीओके में है। तो ये सर्वोच्च चोटी भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। कहां पर है ये? निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, है ना, ये जम्मू में है इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु बलांगू है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, ये गुजरात में है। ठीक है। तो ये उत्तरी, दक्षिणी, है ना, पश्चिमी, पूर्वी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बता देना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो ये निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक, सैडल पीक है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है ना, इनको याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके पर्यावरण के ही हिस्से माने जाएंगे ये भी। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, रेड क्लिफ। ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, तो पता है आपको रेड रेड क्या बहा था? खून बहुत बहा था, बहुत सारे लोग को मार काट दिया, बहुत सारे लोग बिछड़ गए। तो रेड रेड खून बहा था। तो रेड से रेड क्लिफ, और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये कहां पर है? भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, इसको याद रखेंगे। डूरंट रेखा देखो, डूरंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान में है। डूरंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, लेकिन अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। शून्य रेखा देखो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा। 38वीं समानांतर रेखा कहां पर है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य जो रेखा है उसे कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है। और 49वीं समानांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कहां पर है? कनाडा की सीमा रेखा पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैगीनॉट रेखा ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। कौन सी? मैगीनॉट रेखा। तो इसको आपको याद रखना है, फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है ना। तो ये सारी की सारी रेखाएं हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंट, शून्य रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। कितनी है इसकी? 1663 किलोमीटर इसकी तटरेखा है गुजरात की। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है तो वो है गोवा, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक कम तटरेखा वाला, है ना, गोवा है, ये भी याद रखेंगे। कोरोमंडल तट देखो, एक कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा, है ना, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। गोलकुंडा तट कौन सा कहलाता है? कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तरी सरकार तट, गोदावरी डेल्टा और उत्तरी तट ये आते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कौन सी है? तो ये है दोस्तों त्रिवेंद्रम में। कहां पर है? त्रिवेंद्रम में है। तो ये तथ्य, ये रेखाएं आपको याद रख लेना है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है कहां पर? बांग्लादेश, यानी कि 4096 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? किलोमीटर ये सीमा है ना। और एक कहां पर है? बांग्लादेश के साथ है स्थलीय सीमा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इलायची की पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? तो इसको याद रख लेना, ये तमिलनाडु में है, क्योंकि इसका मात्र 26% केरल है और बाकी का दोस्तों जो 74% आपका आता है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। तो इलायची पहाड़ी आपकी तमिलनाडु आप कर लेना, है ना। और अब दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पठार है तो दक्कन का पठार, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये पठार से क्वेश्चन आया था आपका एमपी टेट में। ये देखो एमपी टेट में आया था विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये एमपी टेट 2011 में आया था। और ये तिब्बत का पठार है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ना। और भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ठीक है।
और भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख का पठार जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा तो दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा तो लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा पठार ये लद्दाख में है, लद्दाख, इसको याद रखेंगे। अब लद्दाख तो एक खुद जिला बना गया है, आपको पता, वो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो ये याद रख लेना, भारत का सबसे ठंडा पठार जो है वो लद्दाख का पठार आता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, भारत का रूर कहा जाता है दोस्तों छोटे नागपुर को पठार को, है ना। संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार, इस संसार की छत कहलाता है पामीर का पठार। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का जो पठार है वो दोस्तों कहां पर है, झारखंड में, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है पारसनाथ, है ना। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर कहा जाता है। संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। इनको याद रख लेना है दोस्तों, है ना। तो ये एमपी-टेट 2011 में पूछा गया था, और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस के पीछे नहीं पढ़ना कि सिलेबस में नहीं है ना। ये सारी चीजें आपकी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, पर्वत, पठार, दर्रा, नदियां, अभ्यारण्य, उद्यान, ये सब कुछ आता है, यही तो है आपका पर्यावरण। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख, जो कि कहां पर है, भारत में है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार है, जो कि कहां पर है, भारत में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है, सहारा, अफ्रीका में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है आटाकामा, चिली, पेरू में, आटाकामा। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, जो कि कहां पर है, चीन, मंगोलिया में। चीन, मंगोलिया। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो है थार। थार कहां पर है, भारत में है दोस्तों। ठीक है, और जल्दी से 1-2 दिन में आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एमपी-टेट का भी कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, आपके वीडियो भी नहीं आएंगे, है ना। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है ये। भारत की सबसे बड़ी झील है ना, और ये सबसे बड़ी तटीय झील मानी जाती है, लैगून झील मानी जाती है। ऐसा पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये सुपीरियर झील है। ठीक है ना। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और ये कहां पर है, बैकाल झील, रूस में है। ये सबसे बड़ी, सबसे गहरी झील है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये बुलर झील है। कहां पर है बुलर झील, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, इसको भी याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो कि कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में, इसको याद रखेंगे। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र जो झील है वो है चिल्का झील। ये नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील है दोस्तों, चिल्का झील, जहां पर नौसेना को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। कहां की, भारत की, इसको आपको याद रखना है। फिर और भी प्रमुख झील हैं, आपसे पूछा जाएगा डल झील, आपसे पूछा जाएगा डल झील कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, डल झील। बुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बैरीनाग झील कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, सांभर झील कहां पर है, और सांभर है आपकी कहां पर दोस्तों, ये राजस्थान में। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, है ना। पिछोला झील ये कहां पर है, ये भी राजस्थान में है। राजसमंद झील भी राजस्थान में है। नैनीताल झील ये उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है, देवताल झील उत्तराखंड, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोकटक झील कहां पर है, ये मणिपुर में, लोकटक। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। लोनार झील आपका दोस्तों महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल, और अष्टमुदी झील ये भी केरल में है। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण झील हैं, है ना। और
मैं एक एक चीज आपको बताता जा रहा हूं। अब ये नहीं कहना सर कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। आपने जलप्रपात भी पढ़ लिए, पर्वत भी पढ़ लिए, नदियां भी पढ़ ली, मैंने एमपी की पूरा अभ्यारण्य उद्यान सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, है ना, 979 मीटर। ये एंजल जलप्रपात है, इसको याद रख लेना। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये जो कुचिकल जलप्रपात है 455 मीटर का है, कर्नाटक में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और एक और बता दो आप, कौन सा आपने सुना है भारत का जलप्रपात सबसे ऊंचा, जल्दी से बताओ। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये दोस्तों सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, यानी कि इससे लाभान्वित जो राज्य है, पंजाब भी लाभान्वित होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी होता है। ठीक है, ब्यास परियोजना देखो, ये कहां पर है ब्यास परियोजना? तो ये ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। दामोदर घाटी परियोजना ये कहां पर है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, दामोदर घाटी परियोजना, है ना। और हीराकुंड बांध परियोजना ये कहां पर है? तो ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना, है ना। और दोस्तों चंबल परियोजना ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में है, चंबल। और चंबल कहां से निकलती है? ये जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। ठीक है, और ये चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध बना है मंदसौर में, इसको भी याद रखेंगे। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, तो वो बनाती है चंबल नदी, है ना। और तुंगभद्रा परियोजना ये कहां पर है दोस्तों? ये तेलंगाना तथा कर्नाटक लाभान्वित है इससे, ये तुंगभद्रा नदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना, मयूराक्षी परियोजना दोस्तों, ये मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा भी। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना ये कहां पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित है नागार्जुन सागर से, कृष्णा नदी पर। कोसी परियोजना जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये कहां पर है? बिहार तथा नेपाल की संयुक्त है। ठीक है, कोसी परियोजना, है ना। गंडक नदी, ये गंडक नदी पर बनी है दोस्तों, ये गंडक परियोजना, और बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित हैं। महानदी डेल्टा परियोजना दोस्तों आपको पता होगा कि उड़ीसा की शोक कहा जाता है महानदी को, और महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी से निकलती है, धमतरी से, है ना। और ये महानदी जो है इसमें हीराकुंड बांध बना है, आप याद रख लेना, ये मिट्टी का बना सबसे लंबा बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, और ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है रेहंद परियोजना। ठीक है, टेहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भद्रा परियोजना ये कर्नाटक में है। शारदा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है ना, शारदा और गोमती नदी पर है ना। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता है कि जो सरदार सरोवर है, इसी सरदार सरोवर की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 130 मीटर थी। 130 मीटर को घटाने के लिए जो है मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और ये सरदार सरोवर की ऊंचाई के विरोध में चलाया गया था। और अभी सरदार सरोवर की दोस्तों जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है ना। और ये जो सरदार सरोवर है गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है सरदार सरोवर, और नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी की जो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 है। मध्य प्रदेश में 1077 और कुल है 1312 लंबाई। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में नर्मदा को दोस्तों क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये सभी नर्मदा नदी पर बने हैं, इनको भी आपको याद रखना। ठीक है,
नदियों के किनारे पर बसे नगर, इन नदियों के किनारे पर भी आपको याद रखना है। आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है, दिल्ली है दोस्तों यमुना के किनारे, दिल्ली है ना। हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे है। कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे। अयोध्या, अयोध्या दोस्तों आपको पता होगा सरयू नदी, आपने वो गाना सुना होगा सरयू में करो स्नान, इस प्रकार से वो एक लोकगीत है अच्छा। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता। और लखनऊ दोस्तों जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। और एक और अनुसंधान केंद्र है जो आपको बताना है, तो ये लखनऊ है। गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। और इस नर्मदा नदी में दोस्तों जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो संगमरमर की घाटियों में बनता है, संगमरमर की वादियों में बनता है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। कोटा ये चंबल नदी पर है दोस्तों। और चंबल नदी में कोटा में कोटा बैराज है दोस्तों। कोटा बैराज कहां पर? चंबल में है। और चंबल नदी पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर है ना। और दोस्तों जवाहर सागर बांध भी बना है चंबल नदी पर, वो भी याद रखना है, ठीक है। कन्नौज ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और सूरत दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे, आपको पता होगा कि जो ताप्ती है मध्य प्रदेश की मुल्ताई से निकलती है ना। और ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, वो याद करना है। और मथुरा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है। और वाराणसी दोस्तों ये आपकी है गंगा नदी के किनारे, गंगा वाराणसी, इसको भी याद रखेंगे। तो कुछ नदियों के बारे में भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इनके लिए भी हमें तैयार रहना है, बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने ये नदियां तो पढ़ी ही नहीं थी, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। गुलमर्ग ये पर्वतीय नगर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ऊटी भी पर्वतीय नगर है तमिलनाडु में। शिमला ये भी पर्वतीय नगर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। आपको पता है ये दार्जिलिंग चाय के लिए विख्यात है, काय के लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मसूरी उत्तराखंड में है। नैनीताल ये भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आपको पता है कि देहरादून में आपको वन अनुसंधान केंद्र है ना। और वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर। और उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी है ना, पर्वत शिखर भी है यहाँ पर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, है ना। फूलों की क्या है और जल्दी बताओ, फूलों की घाटी भी है यहाँ पर, है ना। मनाली ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाली। रानीखेत भी है यहाँ पर उत्तराखंड में, रानीखेत पर्वतीय नगर है रानीखेत। अल्मोड़ा ये भी उत्तराखंड में है दोस्तों। महाबलेश्वर महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। और मन्नार ये केरल में है। पचमणी है दोस्तों आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और पचमणी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो पचमणी है ये पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है ना। और पचमणी में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा जो शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, उसका नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। ये भी कहाँ पर स्थित है? पचमणी में, ठीक है। और दोस्तों पचमणी में याद रख लेना, यहाँ पर एक अप्सरा जलप्रपात भी है ना। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? पचमणी में है। जटाशंकर मंदिर भी है यहाँ पर दोस्तों। और पचमणी में जड़ी बूटी बैंक भी है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पचमणी में है। और पचमणी किस जिले में आता है मध्य प्रदेश के? तो होशंगाबाद में आता है पचमणी, इसको भी याद रखना है। और दोस्तों होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और गेहूं का